हम लोग परसेंटेज शुरू किए थे और परसेंटेज में हम लोग मिक्स फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। मिक्स फ्रैक्शन कल बताए हैं, आज हम लोग बताएंगे कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। पढ़ क्या रहे थे हम लोग? परसेंटेज, प्रतिशत, क्या प्रतिशत का चिन्ह मालूम और इसका मतलब भी तुम लोग को मालूम है, 1/। अब ध्यान दो, तुम लोगों को इधर रहेगा परसेंट में, क्या रहेगा? इसको चेंज करना होगा तुम लोग को फ्रैक्शन में। किसमें? फ्रैक्शन का मतलब समझता है ना? भिन्न में। अरे भिन्न का मतलब समझ रहा है ना? क्या चीज होता है? जो अंश बटे हर के रूप में रहता है। तो प्रतिशत में है तो इसको भागा देना पड़ेगा। किससे भागा देना पड़ेगा? ये भागा का चिन्ह है ना, 100 से भागा देना पड़ता है। ध्यान से समझो। जैसे इधर रहेगा परसेंट में दिया हुआ, क्या चीज दिया हुआ रहेगा? 10%, 20%, 25%, इस तरह दिया हुआ रहेगा। अब इस तरह दिया हुआ रहेगा तो परसेंट में तो इसको भागा देना पड़ेगा 100 से, तो फ्रैक्शन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? फ्रैक्शन में बदल जाएगा। आप पहले देखो कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से समझना। जैसे मैं पहला लिया 20%, परसेंट में दिया हुआ है क्या नहीं बाबू? जल्दी बोलो, दिया हुआ है 20%। परसेंट का चिन्ह यहाँ है क्या नहीं? प्रतिशत का चिन्ह है क्या नहीं? अब ध्यान दो, हम क्या बोले कि जब परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो भागा देना पड़ेगा। किससे? तो देखो 20 को भागा दे दो 100 से। और तुम लोग वैसे भी जानते परसेंट का मतलब गुना 1/100 होगा। तो गुना 1, कोई भी संख्या को गुना 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा ना। 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 ही होगा। तो देखो, अब इसको काट दो, 1 0, अब 2 बचे, यहाँ कुछ नहीं, 1 है ना, तो कितना बदल गया? 1/। अब तुम लोग से अगर डायरेक्ट याद रखना 20% का फ्रैक्शन में चेंज करना होता तो कितना होता है? 1/5। अगर इसी चीज को चेंज करना है 10%, किसका? अभी लग रहा होगा कि सर ये सब तो हमको निकाल लेंगे आसानी से, लेकिन अभी इतना अभी छोटा छोटा मतलब स्टेप करके हम बता रहे हैं। इतना एबल कर देंगे तुम लोगों को, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को मुंह से ही सॉल्व कर देगा। बात समझा कि नहीं? तो पहले सीखो। अभी 10% है तो 10/, क्या हो जाएगा बाबू? 1 0 1 0 खत्म, तो क्या बच गया? 1/। तो 10% का फ्रैक्शन में चेंज किए तो कितना आया? 1/। 25% का बताओ क्या हो जाएगा? 25। अब परसेंट है तो बटे में 25 चौका, ऊपर में 1 बचेगा ना, 1/। तो 25% का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना आया? 30% का बताओ, 30/, क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 खत्म, कटेगा अभी नहीं, तो 3/, क्या बच गया? 40% का बता, 40/100 हो जाएगा ना। 1 0 1 0 खत्म, 2 दूनी 5 दूनी कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? चलो लिखो 16.2/3 का निकालो। इसको चेंज करो परसेंटेज से, किस में? फ्रैक्शन में। किस में चेंज करना है? 16.2/3%। इसको कैसे सोल्व कर पाएगा? देखो यहां सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए क्या करना है? इसको क्या पड़ेगा? 16 सही 2/3। तो पहले पूर्णांक में इसको तोड़ो। पहले 16 की 3 का को 16 बार पढ़ेगा तो 16 को 3 बार पढ़ो, 16 और ऊपर वाला को क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। 48 दो कितना हो जाएगा? 50/3 और परसेंट। और अभी तुम लोग को बताएं कि परसेंट का मतलब हो जाता है कितना? बटा में 100। तो बटा यहाँ है ना, तो बटा में 100। बात समझा? अब 1 0 1 0, 5 दूनी, यहाँ 1 बच गया ऊपर में ना, 1 और बटे में 3 गुने 2, मतलब 1/, क्या हो जाएगा? 6। तो 16 सही 2/3% को अगर चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो कितना आ गया? 1/6।
50% को अगर चेंज करने बोल दे तो क्या हो जाएगा 50/100। 50 दूनी 100 हो जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, मतलब 1/2। तो इस तरह से तुम लोग परसेंटेज को आप निकालने सीख जाएगा। कोई भी दिया हुआ रहेगा परसेंट में, उसको क्या करेगा तुम लोग। अब ध्यान देगा, अब हम चेंज करने सीखेंगे कि फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा। किस में दिया हुआ रहेगा? फ्रैक्शन का मतलब, और इसको बदलना किस में है? अब ध्यान दो, जब यहां से यहां जाएगा ना, अभी तुम लोग को हम क्या बताएं कि परसेंटेज में दिया हुआ रहता था, फ्रैक्शन में चेंज करना होता था तो भागा 100 से। लेकिन अब फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा और परसेंटेज में लाना है तो गुना 100 करेंगे। क्या करेंगे? गुना 100। बात समझा? क्या करेंगे? गुना 100। अब जैसे देखो, मैं यहाँ फ्रैक्शन में अगर दिया रहेगा 1/4, 1/4, तो इसको क्या करेगा? 1/4 दिया हुआ रहेगा, परसेंटेज में कैसे आएगा? तो इसको करना 1/4 और गुना कितना जाएगा? 25 चौका तो आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा? बात समझा? है कोई दिक्कत? दिया हुआ रहेगा 1/2, बोल देगा 1/2 क्या फ्रैक्शन में है क्या? नहीं, भिन्न में है क्या? नहीं, अंश बटे हर के रूप में है। इसका मतलब है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, इसको बदलने बोल रहा है किसमें? परसेंट में। किसमें? तो तुम क्या करेगा? इसको 1/2 को किससे गुना कर देगा? 100 से। तो 50 दूनी 100 और परसेंटेज में आएगा कितना आ जाएगा? 50%। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? गुना 100 कर देगा तो परसेंट में बदल जा रहा है। किस में बदल जा रहा है? अब बना 1/5 का, 1/5 है तो इसको परसेंट में बदलना है। क्या करेंगे? 1/5 को कितना से गुना करेंगे? 20/5, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 20%। 1/8 का बताओ। 1/8 गुने 100, 4 दूनी 8, 25 चौका 4 दूनी 8, 50 दूनी 100। जैसे दूध से यहाँ काटा ना, 4 दूनी तो 50 दूनी, फिर 2 दूनी तो 25 दूनी, तो 25/2 कितना आ जाएगा? इसको और भी तोड़ेगा तो 12 सही 1/2 में टूट जाएगा। 12 दूनी 24 और 1 25/2 है ना, तो 12 सही 1/2%। उतारेगा बढ़िया से। 1/6 का बताएगा तुम लोग। अब 1/6 को तोड़ेगा तो इसको परसेंट में लाएगा तो 1/6 गुने कितना से गुना करना पड़ेगा? 100 से। 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। अब इसको 50/3 है तो इसको भागा देगा तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। 16 48 और 2 50/3%। तो इस तरह से परसेंट में बदला जाएगा जब फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तब। तो तुम लोग को यहां तक मालूम हो चुका है, एक तो मिक्स फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन दोनों सीख चुका है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम लोग को अभी तक हम ये बता दिए कि जैसे मान लो 1/5 है, ये क्या है? फ्रैक्शन में है। इसको हम बोलेंगे परसेंट में चेंज करने। तो परसेंट में चेंज करने के लिए बोले तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करेंगे तो 20% आ गया ना। लेकिन अगर यही 20% दिया हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। तो अगर परसेंट में दिया, यहाँ भिन्न था परसेंट में गए, भिन्न था परसेंट में गए तो किससे गुना किए? 100 से। यहाँ परसेंट में दिया हुआ है, अगर हम जाएंगे भिन्न में तो भागा देना पड़ेगा किससे? 20/2 बचे, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं, 1 बचेगा तो 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अगर भिन्न में दिया हुआ है, परसेंट में जाना तो गुना करना पड़ेगा 100। अब परसेंट में दिया हुआ है, भिन्न में जाना तो भागा देना पड़ेगा है। 1/5 होगा ना, 2 × 5 = 10,
1/5 होगा, कोई दिक्कत? जैसे अगर 25% निकालना है तो कितना हो जाएगा? 25% में दिया हुआ है, भिन्न में लाना है तो भागा देना पड़ेगा। और परसेंट का मतलब ऐसे भी जानता 1/100 होता है, तो भागा 100 होगा। 25 चौका, ऊपर में क्या है? 1 बचा है, 1/, कोई दिक्कत? 30%, 30/, ये सब बताए हैं ना, तब तुम लोग यही सीख गया है। क्या हो चुका है? सीख गया है।